अहमद फतेह अल सीसी, द प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट, ये दोनों के दोनों हाथ क्यों मिला रहे हैं? जॉर्डन बहुत अच्छा दोस्त है इसराइल का, बाय द वे मैं आपको बता दूं। ये मोदी जी कह रहे हैं कि जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनको एक जबरदस्त आउटरीच है। मोहम्मद बिन सलमान, सऊदी अरब का क्राउन प्रिंस, वो तो कहता है कि ये मेरे बड़े भाई हैं। जितनी भी ये ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, मुस्लिम कंट्रीज हैं, इन सब के साथ इंडिया के रिलेशनशिप बहुत शानदार हैं। जब से ट्रंप ने धक्का देना शुरू करा है, भारत झुका नहीं ट्रंप के सामने। हमने बताया कि यहां पे इजराइल जो है वो गैस बेच रहा है 35 अरब डॉलर की। भारत ये कह रहा है कि चलो कतर चलते हैं, यूएई से बात करते हैं। ये बड़ी खतरनाक खबर है, वेरी डेंजरस न्यूज। और चाइना ने बहुत बुरी तरीके से रिएक्ट करा है इस पे। रशिया देखिए एक तरफ, चाइना एक तरफ, अमेरिका दोनों के साथ एक साथ पंगे नहीं लेगा। अगर अमेरिका ने इतना बड़ा स्टेप उठाया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कूलिंग ऑफ हुई है। अमेरिका ने वहां पे बटन दबाया है दोस्तों, वो नस दबाई है जिससे चाइना चीख गया। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, ये बेंजामिन नेतन्याहू और ये अल सीसी, अहमद फतेह अल सीसी, द प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट, ये दोनों के दोनों हाथ क्यों मिला रहे हैं? इनकी तो लड़ाई हो रखी थी एक जमाने में भाई। इजराइल और इजिप्ट की एक्चुअली लड़ाई हुई थी और हजारों लोग मारे गए थे। इनका बड़ा एक खूनी इतिहास है, लेकिन बाद में इनके बीच में शांति हो गई। लेकिन गेम क्या है, लेटेस्ट जियोपॉलिटिकल गेम क्या है दोस्तों, ये देखिए। इजराइल अप्रूव्स नेचुरल गैस डील विद इजिप्ट, नेतन्याहू सेज। बेंजामिन नेतन्याहू का यह कहना है कि इजराइल ने एक नेचुरल गैस की डील अप्रूव कर दी है इजिप्ट के साथ, यानी कि इजराइल इजिप्ट को नेचुरल गैस देगा। Israel has approved a deal that will supply natural gas to Egypt, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu said on Wednesday, describing it as the country's largest ever gas deal. Israel signed the export agreement in August with Chevron and its partners NewMed and Ratio to supply up to $35 billion, $35 billion US dollars of gas to Egypt from the Leviathan natural gas field. I have today approved the largest gas deal in Israel history. The deal is for 112 billion shekels, which is 34.67. ये जो बोल रहे हैं ना 35 अरब डॉलर, यही है 35 अरब डॉलर भाई, 34.67 billion. Netanyahu said in a televised statement. Chevron has said in November that it was nearing a final investment decision for expanding the Leviathan gas field off Israel's Mediterranean coast, but was awaiting an Israeli permit to export the gas to Egypt. Under the deal, Leviathan, which has reserves of some 600 billion cubic meters, will sell about 130 billion cubic meter of gas to Egypt through 2040 or until the contract values are fulfilled, said NewMed in a statement. अब ये देखिए दोस्तों, यहां पे लोग लड़ाई झगड़े की बात कर रहे हैं कि यहूदियों को मार दो, ये कर दो, वो कर दो, और यहां पे इजिप्ट नॉर्थ अफ्रीका में है दोस्तों। इजिप्ट इजराइल का, ये देखिए साहब, इजिप्ट ये कायरो है, ठीक है ना, ये इजराइल है। एंड नाउ दे विल सप्लाई 35 बिलियन US डॉलर्स की गैस सप्लाई करेंगे भाई ये इजिप्ट को। आप समझ लीजिए दोस्तों, यहां पे आप देखिए अगर मैप पे, तो पता लगेगा कि अब इजराइल इजिप्ट को गैस सप्लाई करेगा 35 अरब की, जो हमने आपको स्टोरी सुना दी है। और यहां पे दूसरी तरफ जॉर्डन है। जॉर्डन बहुत अच्छा दोस्त है इजराइल का, बाय द वे मैं आपको बता दूं। जॉर्डन इज अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ इजराइल, और जॉर्डन को इजराइल जो है वो सप्लाई करता है ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह वगैरह वगैरह। तो यहां पे इसने अपने दोनों फ्लैंक्स कवर कर लिए। एक तरफ जॉर्डन है, बहुत बड़ा देश, एक तरफ इजिप्ट है, बहुत बड़ा देश। लेबनान में हिजबुल्लाह को लगभग खत्म कर दिया है, हमास ना के बराबर रह गया है। तो ये पूरा इलाका अब इजराइल के लिए शांत हो रहा है, क्योंकि दोस्तों जहां पे इकोनॉमिक टाइज होती हैं वहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है। और इजिप्ट के साथ तो अब इनकी दोस्ती हो गई। एक जमाने में लड़ाई होती थी, अब तो दोस्ती हो गई इनकी, काफी टाइम से दोस्ती चल रही है इनकी। यहां पे प्रधानमंत्री मोदी मस्कट पहुंचते हैं, रिसीव बाय ओमान डेप्यूटी पीएम एट एयरपोर्ट, मीट्स इंडियन डायस्पोरा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी on Wednesday arrived in Muscat, Oman for a 2-day visit, kickstarting his third and final leg of his 3-nation tour to the Middle East and Africa. He was received at the airport by Oman's deputy PM. अब यहां पे the visit is at the invitation of Sultan Haytham bin Tariq of Oman and marks PM's second trip to the Gulf nation as well as 70 years of diplomatic relations. अब ये मोदी जी कह रहे हैं कि जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनको एक जबरदस्त आउटरीच है। मोहम्मद बिन सलमान, सऊदी अरब का क्राउन प्रिंस, वो तो कहता है कि ये मेरे बड़े भाई हैं। यूएई के साथ बेहतरीन दोस्ती,
कतर के साथ दोस्ती, आपको याद है वो 7-8 नेवी वाले डेथ रो में थे, प्राइम मिनिस्टर मोदी गए मिलने के लिए, डोवाल साहब गए, उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, हम उनको बाइज्जत वापस भेजते हैं सब कुछ। ओमान के साथ, बहरेन के साथ, जितनी भी ये ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, मुस्लिम कंट्रीज हैं, इन सब के साथ इंडिया के रिलेशनशिप बहुत शानदार हैं। लैंडेड इन मस्कट, ओमान, दिस इज अ लैंड ऑफ एंड्योरिंग फ्रेंडशिप एंड डीप हिस्टोरिकल कनेक्शंस विद इंडिया, ये बोला, और एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू हिज हाइनेस सैयद Shihab bin Tariq Al Said, Oman's Deputy Prime Minister for Defense Affairs, for the warm welcome at Muscat Airport. We also had a great interaction exchanging perspectives on India-Oman friendship. दोस्तों, आपने सोशल मीडिया पर तो देखा ही होगा किस तरीके से इथियोपिया में प्राइम मिनिस्टर मोदी का ग्रैंड वेलकम हुआ। वहां पे लोग वंदे मातरम गा रहे थे, वंदे मातरम गा रहे थे, और आपने देखा होगा कि जिस तरीके से उन्होंने एड्रेस करा वहां के पॉलिटिशियंस को, लोग उनका हाथ चूम रहे थे। इथियोपिया के अंदर हाथ मिला रहे थे, माथे पे हाथ लगा रहे थे, हाथ चूम रहे थे लोग प्राइम मिनिस्टर मोदी का, यह भी आपने देखा होगा। अब दोस्तों, यहां पे मनी कंट्रोल का यह आर्टिकल है, ओवर 3 बिलियन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स कुड बिकम tariff free under FTA with Oman. Indian textiles, chemicals and other exports worth more than 3 billion to Oman could become tariff free, with New Delhi and Muscat set to sign a trade deal on December 18th, the second day of Prime Minister Narendra Modi's visit to the Gulf nation. अब यहां पे दोस्तों आज 18 तारीख है, राइट? जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इस वक्त ये डील साइन नहीं हुई, लेकिन जब तक ये द चाणक्य डायलॉग्स आप देखेंगे शाम को, हो सकता है तब तक ये डील साइन हो जाए। $3 अरब का मामला टैरिफ फ्री हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं कि जब अमेरिका ने भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाए थे, इनफैक्ट मैं सूरत गया था किसी सिलसिले में, आई वाज स्पीकिंग टू अ ग्रुप ऑफ बिजनेसमैन एंड दे सेड दैट दे हैड बीन हिट वेरी हार्ड विथ बिकॉज ऑफ द यूएस टैरिफ्स। वो मुझसे कह रहे थे कि साहब हमें थोड़ा सा हार्ड हिट हुआ है, लेकिन वी आर लुकिंग एट ऑल्टरनेट मार्केट्स। उस समय भी वहां पे सूरत में उम्मीद थी कि कोई बात नहीं, अमेरिका ने कर दिया, नॉट अ प्रॉब्लम, हां वी हैव बीन हिट हार्ड बट वी विल रिकवर, हम ओवरकम कर जाएंगे। ओवरकमिंग की ये पहली निशानी है दोस्तों। ये एक और बड़ा मार्केट है, ठीक है अमेरिका जितना बड़ा नहीं है, लेकिन ओमान अकेला देश नहीं है। भारत कई देशों के साथ टैरिफ फ्री और ये फ्री ट्रेड और ये दुनिया भर की चीजें कर रहा है, जिससे कि इट विल बिकम ग्रेट फॉर आवर एक्सपोर्टर्स। Currently, 83.5% of Indian exports to Oman, valued at 3.42 billion in 25, face an average import tariff of around 5%. Talks for a free trade agreement between India and Oman began in November 23, termed as a comprehensive economic partnership agreement. Both sides have held 5 rounds of in-person negotiation, with the last one held in New Delhi in January. CEPA negotiations concluded around August. Attempt to broker a trade deal with second Gulf nation follows India's CEPA with United Arab Emirates, which was signed on February 18, 2022 and came into force from May 1. India is also expected to soon begin trade talks with third Gulf Cooperation Council nation, Qatar. अब आप देख लीजिए साहब, भारत कितनी जल्दी ये ट्रेड डील साइन कर रहा है। हां, ये सारी खबर हमें मिलती थी, लेकिन जब से ट्रंप ने धक्का देना शुरू करा है, भारत झुका नहीं ट्रंप के सामने। भारत खैर किसी के सामने भी नहीं झुका, ट्रंप की क्या औकात है, लेकिन भारत ने कॉम्प्रोमाइज नहीं करा। ट्रंप ने दुनिया भर की चीजें बोली, डेड इकोनॉमी, यहां तक कि ट्रंप के जो कैबिनेट में मंत्री थे, उसके सेक्रेटरी बोलते हैं अमेरिका में मंत्रियों को, जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं सेंटर में, उनको सेक्रेटरीज बोलते हैं वहां पे, वो सेक्रेटरीज कह रहे हैं कि इंडिया विल अपोलोजाइज, मोदी विल अपोलोजाइज, ये सब बोला लोगों ने। भाई अभी तुम देखना, हम जिस तरीके से चूड़ियां कसेंगे भारत की, फिर देखना, और भारत वाले आके माफी मांगेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। कुछ नहीं हुआ दोस्तों। मुझे बहुत अच्छा लगता है बार बार रिपीट करना है, इसलिए मैं ये करीब 10वीं बार रिपीट कर रहा हूं। Q2 8.2% जीडीपी ग्रोथ, ठीक है, ये हाल है डेड इकोनॉमी का। जिनको भी गलत फहमी है ठीक कर लें अपनी। इंडिया ओमान बायलैटरल ट्रेड क्रॉस 10 billion in 25. India's exports to Oman stood at 4.1 billion, indicating strong scope for growth in engineering goods, automobiles, pharma, food products, textile, electronics. India imported 6.6 billion worth of goods from Oman, leading to a trade deficit of 2.5 billion. Export trend देखिए 23, 4.48, 4.43, 4.1। तो दोस्तों यहां पे बात हो रही है इंजीनियरिंग गुड्स की, यहां पे बात हो रही है केमिकल्स की, मिनरल्स, माइका, कोल, अदर ओर्स। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। मैंने आपको बताया किस तरीके से आज की तारीख में, टुडे 18 दिसंबर, ओमान के साथ साइन हो रहा है। उसके बाद साहब ये कह रहे हैं कि यूएई के साथ ऑलरेडी हो चुका है, ये यूएई का इट्स ऑलरेडी डन एंड डस्टेड। ये 3 साल पहले हो गया था, और यहां पे ये कह रहे हैं कि अब कतर अगला हमारा स्टॉप है। तो दोस्तों ये देखिए, कतर, यूएई का पहले ही हो गया, कतर का होने वाला है, और आज की तारीख में ओमान के साथ डील क्लोज हो जाएगी। लेकिन दोस्तों यूरोप में एक बिल्कुल अलग गेम चल रहा है। अभी तो हमने आपको बताया ना मिडिल ईस्ट के बारे में,
हमने बताया कि यहां पे इजराइल जो है वो गैस बेच रहा है $35 अरब की। भारत ये कह रहा है कि चलो कतर चलते हैं, यूएई से बात करते हैं, डील हो गई है, डन, कतर से होने वाली है, ओमान से आज साइन, ये सब चीजें चल रही हैं। वहां पे उल्टा गेम चल रहा है यूरोप में। यूरोप में क्या बोल रहे हैं? EU Parliament approves phase out of Russian gas imports. The European Parliament on Wednesday approved the EU's plan to phase out Russian gas imports by late 2027, clearing the penultimate legal hurdle before the ban becomes law. The EU agreed earlier this month on legislation to cut ties with Europe's former top gas supplier Russia, having voted to do so after Moscow's 2022 full-scale invasion of Ukraine. Lawmakers voted 500 in favor, 120 against, and 32 abstained. The ban still requires formal approval by EU ministers. Expected early next year, officials expect countries to endorse the deal without changes. The law is designed to be approved by a reinforced majority of countries, allowing it to overcome opposition from Hungary and Slovakia, who want to maintain close ties with Moscow. Under the agreement, the EU will halt Russian liquefied natural gas imports by the end of 2026 and pipeline gas by the end of September 2027. अब देखिए साहब, यानी कि 25 चल रहा है, 26, 27, 2 साल, ये सितंबर आप ये लगा लो, तकरीबन पौने 2 साल, तकरीबन पौने 2 साल ये और रशिया की गैस खरीदेंगे। अच्छा, रशिया यहां पे एक और गेम खेल रहा है। रशिया गेम खेल रहा है कि रशिया ने चुपचाप, ये क्यों कर रहे हैं? यूक्रेन की वजह से ना, रशिया यूक्रेन की लड़ाई 2022 फरवरी 24, उसके बाद हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। रशिया ने चुपचाप ये बोल दिया कि ठीक है यार, देखो सुनो, तुम नेटो मत ज्वाइन करो। यूक्रेन ने बोला ठीक है, हम नहीं करते, डन। अब रशिया कह रहा है कि ठीक है, तुम एक काम करो, यूरोपियन यूनियन ज्वाइन करना चाहते हो कर लो, नो प्रॉब्लम, कर लो। दोस्तों मैं आपको बात बता रहा हूं, सिंपल सी चीज है, अगर अगले 6 महीने में, मैं आपको आज बता रहा हूं, अगले 6 महीने में अगर रशिया और यूक्रेन की लड़ाई खत्म हो जाती है, ये मैं ऐसी एक बात, एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो, मैं ये नहीं कह रहा खत्म हो जाएगी, मैं कह रहा हूं अगर खत्म हो जाती है अगले 6 महीने में लड़ाई, इफ दिस वॉर फिनिशेस एंड देयर इज अ सीज फायर एंड देयर इज एन एग्रीमेंट एंड ट्रंप मैनेजेस टू पुल दिस ऑफ, तो ये पूरा का पूरा जो ड्रामा है ना कि रूस से हम गैस नहीं खरीदेंगे, ये सब कोलैप्स हो जाएगा। ये कोलैप्स इसलिए हो जाएगा बिकॉज अमेरिकन सैंक्शंस, देखिए यूरोप डज नॉट हैव, यू सी, इट डज नॉट हैव दैट स्ट्रेंथ टू एनफोर्स सैंक्शंस ऑन रशिया। ये सिर्फ अमेरिका कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ अमेरिका। इफ अमेरिका पुल्स आउट, अगर डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि ठीक है साहब, और डोनाल्ड ट्रंप ऑलरेडी कह चुका है, बाय द वे, डोनाल्ड ट्रंप ये कह चुका है कि किस तरीके से जब सारी की सारी डील साइन हो जाएगी, हम किस तरीके से रशिया में इन्वेस्ट करेंगे और रशिया को किस तरीके से मेन स्ट्रीम करेंगे, वो तो ऑलरेडी कह रहा है आज की तारीख में। अगर ये 6 महीने में हो गई तो ये लोग क्या करेंगे फिर? और ये किससे गैस खरीदेंगे? ये किससे खरीदेंगे? यहां पे स्लोवाकिया और हंगरी ऑलरेडी मना कर रहे हैं, ऑलरेडी मना कर रहे हैं, कह रहे हैं यार रशिया के बिना हम रह नहीं सकते, आप लोग क्या। तो ये जितने भी लोग हैं इनके बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, ठीक है। मेजॉरिटी चाहते हैं कि रूस से गैस ना खरीदें, लेकिन एक बड़ी वोकल माइनॉरिटी है जो कहती है कि नहीं साहब खरीदनी पड़ेगी। As of October, Russia accounted for 12% of EU gas imports, down from 45% before its 2022 invasion of Ukraine. Hungary, France and Belgium are among the countries still receiving supplies. अब देखिए साहब, देखिए हंगरी को भी सप्लाईज मिल रहे हैं, फ्रांस को भी मिल रहे हैं, बेल्जियम को भी मिल रहे हैं। द यूरोपियन कमीशन हैज सेड इट विल आल्सो प्रपोज लेजिस्लेशन इन अर्ली 2026 टू फेज आउट रशियन ऑयल इंपोर्ट्स, यानी कि ये भाई लोग तेल भी खरीद रहे हैं और गैस भी खरीद रहे हैं, इनके ऊपर कोई टैरिफ शैरिफ नहीं लगे। ट्रंप ने, ये बगल में है यूरोप में, यूक्रेन इज पार्ट ऑफ यूरोप। दोगलापन देखिए, यूक्रेन इज पार्ट ऑफ यूरोप, यूक्रेन अटैक होता है, ठीक है, रशिया अटैक करता है यूक्रेन को, ये सारे भाई लोग ऑयल भी खरीद रहे हैं, गैस भी खरीद रहे हैं। इनके ऊपर ट्रंप ने कुछ नहीं करा क्योंकि ये गोरे देश हैं। ट्रंप इज अ रेसिस्ट, ये गोरे देश हैं, इनको सिर्फ बोला यार तुम ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, लेकिन भारत के ऊपर उसने एक्चुअली 50% टैरिफ लगा दिए। यहां पे दोस्तों ऐसा है कि यूएस रेडीज न्यू रशिया सैंक्शंस इफ पुतिन रिजेक्ट्स पीस डील रिपोर्ट। यहां पे यूएस ने भी, मैं बात कर रहा था ना पिछले स्लाइड में, आपने देखा कि किस तरीके से यूएस अग्री कर गया और यूएस एक्चुअली रशिया को मेन स्ट्रीम करना चाहता है। अब ट्रंप चाहता है कि जल्दी जल्दी ये डील हो जाए। अब दोस्तों ट्रंप जो है ना अरबपति आदमी है, उसको और पैसा चाहिए, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, लेकिन ही वांट्स टू लीव अ लेगेसी। कोई तो कुछ बोले कि साहब आप गए थे, आपने कुछ करा हो ना करा हो, ये बहुत तगड़ी लड़ाई चल रही थी, ये लड़ाई आपने रुकवा दी यार, आपने रशिया और यूक्रेन की लड़ाई रुकवा दी। अब ट्रंप ये कह रहा है कि द यूनाइटेड स्टेट्स इज प्रिपेयरिंग अ फर्दर राउंड ऑफ सैंक्शंस ऑन रशिया's एनर्जी सेक्टर to increase the pressure on Moscow should President Vladimir Putin reject a peace deal with Ukraine. Bloomberg News reported on Wednesday, citing people familiar with the matter. The US is considering options such as targeting vessels in Russia's so-called shadow fleet of tankers used to transport Moscow's oil and traders who facilitate the transaction
the report said. Reuters could not immediately confirm the report. The White House and the US State Department did not immediately respond to request for comment. मैं आपको फिर बता दूं, ये न्यूज हमने उठाई है द इकोनॉमिक टाइम्स से. The new measures could be announced as early as this week. अब हर किस्म की कोशिश रशिया भी कर रहा है दोस्तों, हर किस्म की कोशिश यूक्रेन भी कर रहा है. यूक्रेन की खैर बेचारा मरी गली टाइप की कोशिश है, और अमेरिका कर रहा है. अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिका रशिया से कह रहा है कि देखो हम तुम्हारी सारी बातें मनवा रहे हैं यार, तुम लड़ाई क्यों नहीं बंद कर रहे? हम सारी बातें मनवा रहे हैं तुम्हारी, दुनिया भर से हम बात कर रहे हैं कि रशिया की बात मानो, रशिया की बात मानो. लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि यार आर यू स्पोक्स पर्सन फॉर पुतिन? ट्रंप को बोल रहे हैं कि भाई क्या तू स्पोक्स पर्सन है पुतिन का? उसके सारे के सारे वही पॉइंट है पुतिन के, विच अमेरिका सेइंग हाँ हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा. कहना भाई ऐसा मत करो, इतना जुल्म मत करो. एक तरफ ये बात हो रही है, एक तरफ रशिया जो है लगातार दर लगातार अटैक कर रहा है यूक्रेन के ऊपर कि जिस समय पीस होगा उस समय किसने कितनी टेरिटरी घेरी होगी. क्योंकि अब बात यह हो रही है कि एज इज वेयर इज बेसिस पे हम लोग सीज फायर कर लेते हैं. सीज फायर हुआ यानी कि एज इज वेयर इज, जहां पे रूसी फोर्सेज हैं वहां पे रुक जाएंगी, जहां पे यूक्रेनियन फोर्सेज हैं वहां पे रुक जाएंगी. कहानी खत्म, फिर सीज फायर हो जाएगा, लड़ाई बंद. फिर बाद में धीरे धीरे हम लोग जो डील करनी है कर लेंगे. तो उस सीज फायर के पहले जिसने जितना घेर लिया उसने उतना घेर लिया. अब इस लेवल पे बात आ गई है, वहां पे रशिया जो है यूक्रेन पे प्रेशर डाल रहा है, और अमेरिका जो है वो रशिया के ऊपर प्रेशर डाल रहा है कि किसी तरीके से लड़ाई रोको, लड़ाई रोको. और दोस्तों ये खबर हमने ली है द एसोसिएटेड प्रेस से. बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है. देखिए हमने मिडिल ईस्ट की बात कर ली, हमने इजिप्ट और इजराइल की बात कर ली, हमने मोदी जी की बात कर ली, कतर, यूएई, ओमान वाली. फिर हमने बात करी रशिया, यूक्रेन, अमेरिका की. ठीक है, अब ये जो बात है ये बड़ी खतरनाक खबर है, वेरी डेंजरस न्यूज. और चाइना ने बहुत बुरी तरीके से रिएक्ट करा है इस पे. यूएस अनाउंसेस मैसिव पैकेज ऑफ आर्म्स सेल्स टू ताइवान वैल्यूड एट मोर देन 10 बिलियन. 10 अरब डॉलर के सेल्स की बात करी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने, अप्रूव कर दिया है ताइवान को बेचने के लिए. इसमें द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अनाउंस्ड अ मेजर आर्म सेल्स पैकेज टू ताइवान वर्थ ओवर 10 बिलियन. द पैकेज इंक्लूड्स मीडियम रेंज मिसाइल्स, howitzers, drones and advanced military systems, a move expected to strongly anger China. The US State Department announced the sale late Wednesday during nationally televised address by President Donald Trump. Trump did not mention China or Taiwan in his speech and made only limited references to foreign policy. Details of the arms package. अब ये arms package है, ध्यान से देखिएगा ये है क्या. ये 82 HIMARS, high mobility artillery rocket systems included in the deal. 82 high mobility artillery rocket systems ये हैं. 420 ATACMS, Army Tactical Missile Systems, similar to those supplied to Ukraine under the Biden administration. HIMARS and ATACMS portion valued at more than 4 billion. 4 अरब तो इसी का है भाई. ठीक है. 60 self-propelled howitzer systems and related equipment, ये 4 बिलियन का है. ड्रोन्स हैं 1 अरब डॉलर के, मिलिट्री सॉफ्टवेयर 1 अरब डॉलर की, जावलिन एंड टो एंटी टैंक मिसाइल्स वर्थ मोर देन 700 मिलियन. हेलीकॉप्टर स्पेयर पार्ट्स 96 मिलियन, हार्पून मिसाइल्स रिफर्बिशमेंट किट्स वर्थ 91 मिलियन एंड टोटल पैकेज कंसिस्ट ऑफ 8 सेपरेट आर्म्स सेल्स अग्रीमेंट्स. अब देखिए साहब, यह है ताइवान, और जाहिर सी बात है यह है चाइना इतना बड़ा. वन चाइना पॉलिसी इज लार्जली बेस्ड अराउंड ताइवान. मतलब मैं ये नहीं कह रहा, आप उसमें तिब्बत भी शामिल है, उसमें हांगकांग भी शामिल है, उसमें शामिल सबको ये मकाओ शकाओ सब, देयर इज नो रूम फॉर डाउट. लेकिन चाइना इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव अबाउट ताइवान. और यहां पे ताइवान में कोई बाहर वाला चला जाए, मैं बता रहा हूं कल अगर कोई इंडियन चला जाए, प्रोमिनेंट इंडियन ताइवान चला जाए, चाइना फट से ऑब्जेक्ट करता है कि अरे क्यों गया ये बंदा, व्हाई डिड ही गो टू ताइवान. फट से ऑब्जेक्ट कर लेता है चाइना. यहां पे 10 अरब डॉलर की डील साइन कर दी ताइवान पे. क्या इसका मतलब यह है कि बैक एंड में, मैं सोच रहा हूं, यह मेरा एनालिसिस है, मैं सोच रहा हूं क्या इसका मतलब यह है कि यूएस और रशिया एक डील पे अग्री हो गए हैं, और बहुत जल्द 2-3 महीने के अंदर आपको उस डील के बारे में पता लग जाएगा. क्या यह हो सकता है? इज इट पॉसिबल? मुझे नहीं पता है कि नहीं है, लेकिन एनालिसिस है मेरा. क्योंकि रशिया देखिए एक तरफ, चाइना एक तरफ, अमेरिका दोनों के साथ एक साथ पंगे नहीं लेगा. अगर अमेरिका ने इतना बड़ा स्टेप उठाया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कूलिंग ऑफ हुई है. 2 फ्रंट अमेरिका खोलेगा नहीं, राइट? स्पेशली व्हेन बोथ दीज कंट्रीज आर नेबर्स, रशिया एंड चाइना, एंड बोथ दीज आर ऑन फ्रेंडली टर्म्स. नो लिमिट पार्टनरशिप की तो बात करता है चाइना, लेकिन फ्रेंडली टर्म्स में है. दोस्तों ये चाइना का रिस्पॉन्स यहां से शुरू होता है,
ये अमेरिका ने बोला है, द प्रपोज सेल विल हेल्प इंप्रूव द सिक्योरिटी ऑफ द रेसिपिएंट, ब्ला ब्ला ब्ला. China's foreign ministry attacked the move, saying it would violate diplomatic agreements between China and the US, gravely harm China's sovereignty, security, and territorial integrity, and undermine regional stability. The Taiwan independence forces on the island seek independence through force and resist unification through force, squandering the hard-earned money of the people to purchase weapons at the cost of turning Taiwan into a powder keg, said Foreign Ministry spokesperson Guo Jiakun. This cannot save the doomed fate of Taiwan. अब ये बात यहां पे हो गई है, अमेरिका ने वहां पे बटन दबाया है दोस्तों, वो नस दबाई है जिससे चाइना चीख गया. आप सब कुछ करिए चाइना के साथ, थोड़े थोड़े पंगे लीजिए, चाइना भी आपके साथ पंगे लेगा, आप धक्का दीजिए वो धक्का देगा, लेकिन जब आप ताइवान को आर्म करने की बात कर रहे हैं, ताइवान को आर्म करना आपको पता है क्यों एक और चीज खतरनाक है बड़ी चाइना के लिए. यहां पे अगर बाय द वे मैं एक ऐसी सिनेरियो बता रहा हूं, कल अगर कोई यहां पे ना न्यूक्लियर मिसाइल्स डाल देता है ताइवान पे कि भाई यहां पे हम स्टेशन करेंगे न्यूक्लियर वेपन्स, पूरा का पूरा दिस इकोनॉमिक मिरेकल कॉल्ड चाइना, ये जो इकोनॉमिक मिरेकल है ना दोस्तों, जिसको हम चाइना कहते हैं कि यार क्या मैन्युफैक्चरिंग है और ये तबाही मचा रखी है चाइना ने और हर चीज चाइना बनाता है और चाइना के बिना दुनिया, ये सारा का सारा जो मैटर है दोस्तों ये है और ये है टोटल चाइनीज इकोनॉमिक मिरेकल. ये जो पूरा इलाका ही है ये खाली है, यहां पे कुछ नहीं है, लगभग कुछ नहीं है. मैं मैन्युफैक्चरिंग की ज्यादातर बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग मोस्टली अबाउट मैन्युफैक्चरिंग. पॉपुलेशन ज्यादा इधर है, सीपोर्ट ज्यादा इधर है, मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा इधर है, वो शंघाई है और गुंजाओ है और हांगकांग है और बीजिंग है और दुनिया भर का फोशान शोशान, बिल्कुल सारा का सारा मामला इट्स ऑल टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ चाइना. अगर यहां पे लॉन्ग रेंज वेपन्स डलते हैं या कुछ भी ऐसा डलता है, इवन नॉट न्यूक्लियर मिसाइल्स बट लॉन्ग रेंज वेपन्स, दिस डायरेक्टली थ्रेटन्स चाइना. चाइना कभी भी ना अंडरस्टैंड करेगा ना टॉलरेट करेगा. तो दोस्तों यहां पे आज का वीडियो होता है खत्म. पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा. जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय.